नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए तथ्य और विश्लेषण भाग 4। वर्तमान में अधिनियम की धारा 7D में अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले भारतीय प्रवासी नागरिक ओसीआई कार्डधारकों के पंजीकरण को रद्द करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए किसी भी उल्लंघन के मामले में ओसीआई कार्डधारकों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए इस अनुभाग में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ाना और इसके प्रावधानों या किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में ओसीआई कार्डधारकों के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार देकर यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है और सिस्टम की अखंडता को बरकरार रखता है। ये संशोधन अधिनियम को उभरते कानूनी परिदृश्य के साथ संरेखित करता है और संभावित खामियों को दूर करता है जिनका ओसीआई कार्डधारक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस संशोधन का उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों को बनाए रखना है। केंद्र सरकार को ओसीआई कार्डधारकों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति देने से न केवल धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाता है, बल्कि देश के विकास में ईमानदारी से योगदान देने वाले वास्तविक कार्डधारकों की प्रतिष्ठा की भी रक्षा होती है। परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों में उल्लिखित समुदायों के आवेदकों को प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनने की अनुमति देने के लिए अधिनियम की 3री अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। 11 वर्षों तक भारत में रहने की वर्तमान आवश्यकता के बजाय प्रस्तावित संशोधन में इसे घटाकर 5 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य इन समुदायों के आवेदकों के सामने आने वाली चुनौतियों और चिंताओं को दूर करना है, जिससे उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए अधिक सुलभ मार्ग प्रदान किया जा सके। भारत के प्रति उनकी संभावित दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वे भारतीय नागरिकों के लिए विशेष अवसरों और लाभों के मामले में वंचित न हों। इसके अलावा ये संशोधन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने में इन समुदायों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को मान्यता देते हुए समावेशिता और विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। इन आवेदकों को नागरिकता प्रदान करना विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को गले लगाने और एकीकृत करने की भारत की इच्छा को दर्शाता है, जो अंततः पूरे देश को समृद्ध करेगा। इसके अलावा ये संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए कानूनों को लगातार बढ़ाने और समायोजित करने के लिए सरकार के अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा विधेयक संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों की स्वदेशी आबादी और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की द इनर लाइन प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रयास करता है। विधेयक स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उत्तर पूर्वी राज्यों के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इन क्षेत्रों को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी और वैधानिक सुरक्षा को विशेष रूप से संबोधित करके सरकार का लक्ष्य उनकी विशिष्ट पहचान और जीवन के तरीकों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। ये दृष्टिकोण न केवल मौजूदा कानून को मजबूत करता है, बल्कि एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है, जो अपने नागरिकों की विविधता का सम्मान और सुरक्षा करता है। वर्तमान में अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान का अभाव है, जो भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारकों को धारा 7D के तहत उनके कार्ड को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। इसलिए एक प्रावधान पेश करने का प्रस्ताव है जो भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारकों को अपना कार्ड रद्द होने से पहले अपना मामला पेश करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की अनुमति देता है।
इस प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य रद्दीकरण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस प्रावधान को शामिल करके सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना और भारतीय कार्डधारकों के विदेशी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। ये कदम एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। इसके अलावा यह मौजूदा कानून में किसी भी संभावित अंतराल या कमजोरियों को दूर करने के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जिससे अधिनियम की समग्र प्रभावशीलता और मजबूत होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने की गारंटी देकर सरकार भारतीय कार्डधारकों के विदेशी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। ये प्रावधान इन व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और राष्ट्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। मौजूदा कानून में किसी भी संभावित अंतराल या कमजोरियों को सक्रिय रूप से संबोधित करके सरकार अधिनियम की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने और एक सुरक्षित लेकिन समावेशी समाज बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की विविध विरासत को संरक्षित करने के लिए स्वदेशी समुदायों और उनकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करती है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से सरकार इन समुदायों को सशक्त बनाना चाहती है, जिससे वे समृद्ध और विकसित हो सकें। उनकी विशिष्ट पहचान और रीति रिवाजों का सम्मान और पोषण करके सरकार एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के प्रति अपने समर्पण को दर्शाती है जो विविधता की सराहना करता है और उसे अपनाता है, जिससे इसकी आबादी के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA तथ्य और विश्लेषण भाग 4 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।